हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। बिटकॉइन 1 लाख यूएस डॉलर से ऊपर जा चुका है। सेंटिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा ना फोमो वाले हैं। और अब ऐसे भी ना सारे मीडिया कवरेज और न्यूज़ चैनल सब कवर करेंगे, नए लोग इसमें एंटर करे हुए हैं। उनको तो चलो जैसा भी हम एजुकेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके लिए भी कंटेंट बहुत ज़रूरी है। पॉइंट यहाँ पे ये है, अभी फीलिंग खुशी मना ली है, सुबह से अब सब खुश है। पॉइंट ये कि फ्यूचर के बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से रूपी भाई आज थोड़ा सा समझाएंगे कि इनके हिसाब से बिटकॉइन किस डायरेक्शन में जा रहा है। बाकी भी इकोसिस्टम की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो ओवर टू ओपी भाई। ओपी भाई, सबसे पहले तो दोबारा को कि आपको हमने मैंने कभी नहीं सोचा था कि बिटकॉइन 1 लाख यूएस डॉलर जाएंगे और हम ऐसे 1 to 1 राइट कैलकुलेट करेंगे। एग्जैक्टली सो ये फिनोमिनल। और आपके हिसाब से रॉ आपके इमोशंस क्या है और हम अब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि मतलब मुझे इस बात की इतनी खुशी हो रही है कि 100 के आ गया और हम यहाँ पे इकट्ठे खड़े हैं। और मतलब मैं कहीं और होता, दूसरे देश में होता, बोलते भाई चलो फटाफट वीडियो करो। और कहाँ हम यहाँ पे सामने लाइव खड़े हैं और 100 के वो एक्चुअल में सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत किस्मत वाली बात है। बिल्कुल। तो जो ओवरऑल देखो सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है और ओवरऑल मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है चार्ट्स पे भी। अभी कोई ऐसा स्कोप नहीं दिख रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, कोई ऐसा स्कोप नहीं दिख रहा है कि वी आर टॉप हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मे बी शॉर्ट टर्म में अपना जो बीटीसी है वो रिट्रेसमेंट लेनी हो तो ले सकता है। बट मैं ज़्यादा देख नहीं रहा अभी उस साइड को। मैं क्या देख रहा हूँ, मैं इस साइड को देख रहा हूँ कि बीटीसी ने 100 के क्रॉस कर लिया है। और ऑल्ट कॉइन्स ने जो रन दिया था, जो पिछले लगभग 2 हफ्तों से ऑल्ट कॉइन्स लगातार चल रहे थे, अब ऑल्ट कॉइन्स रुके हैं। अब क्या है, बीटीसी टर्म्स में ऑल्ट कॉइन्स थोड़े रुके हैं और बीटीसी अभी फिर अपने मोड में आ गया है। अच्छा वॉल्यूम उस पे आ रहा है, राइट। तो आई वुड से कि बीटीसी में रहो, बीटीसी का ट्रेड जो है उसमें रहना जरूरी है। क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि बीटीसी कहाँ पे जाके रुकता है। हो सकता है बीटीसी 115-20 के पे जाके रुके, हो सकता है बीटीसी जो है 130 के तक जाके रुके। और इवेंचुअली, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर बीटीसी आपके पास ऑलरेडी है और अगर ऑल्ट्स बीटीसी टर्म्स में गिर रहे हैं, ये रिट्रेसमेंट दे रहे हैं और बीटीसी डोमिनेंस कुछ देर के लिए ऊपर जा रही है, दैट्स अ गुड न्यूज फॉर यू, बिकॉज अब इस बीटीसी से आप और ज्यादा ऑल्ट्स खरीद सकते हैं। लेकिन अच्छे वाले ऑल्ट्स खरीदो, स्कैम ऑल्ट्स मत खरीदो, मेम्स मत खरीदो। अगर सबसे पहले कोई ऑल्ट में बोलूंगा खरीदने के लिए तो चुप करके आंख बंद करके इथेरियम खरीदो। इथेरियम, इमेजिन, बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई 72 के से ऑलरेडी क्रॉस कर दिया था और अभी 100 के भी क्रॉस कर दिया है और इथेरियम ने अभी भी अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं किया है। दैट मीन्स ईथ बीटीसी का अगर आप चार्ट देखोगे तो अभी भी बॉटम पे है। बॉटम का मतलब ये है कि मिनिमम अगर ईथ बीटीसी आपका 0.05 तक भी जाता है, अभी भी 0.035 के आसपास चल रहा होगा, राइट, 0.036 के आसपास। तो अगर 0.05 के आसपास जाता है तो आप ये समझ लो कि बीटीसी अगर आपका 110 के आसपास पास रहता है तो इथेरियम तो आराम से आपका 5000 क्रॉस कर जाएगा इस वजह से। तो आई वुड से इथेरियम तो जरूर लो। लेकिन इथेरियम के साथ साथ जो आपके दूसरे इथेरियम नेटिव कॉइन्स हैं, जैसे लेयर टूज है, आपने देखा होगा आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, आपके जितने भी दूसरे लेयर टूज हैं, डीफाई प्रोजेक्ट्स हैं, जो अच्छे डीफाई प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें एक्चुअल रेवेन्यू आ रहा है, जिनमें एक्चुअल टीवीएल है, जो एक्चुअल में डीजल्स यूज कर रहे हैं, मार्केट यूज कर रही है, जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट मार्केट फिट है, उसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम आ रहा है और हमें उनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अच्छे कॉइन्स एनालाइज करो और अच्छे कॉइन्स जरूर लो और साथ के साथ किसी मेम कल्चर में मत फंसना। किसी भी कल्चर को। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे किसी आदमी को ये समझना हो कि अ, मुझे बीटीसी के अंदर अभी लो पोजीशन मेरी है और मैं अब और इसमें लूँ एंटर करूँ या ना करूँ, बहुत बड़ी दुविधा में आदमी होता है कि यार अब तो बहुत ऊपर खा गया है। क्या चार्ट्स तो अब एक ऐसी टेरिटरी में कि इस भाई हमारे पास कोई पास तो है नहीं, क्योंकि चार्ट अब अपने प्राइस डिस्कवरी मोड में है। ऐसे ऐसे वक्त में आप कैसे इवैल्यूएट करते हो टेक्निकली? फंडामेंटल तो हम समझाते रहते हैं कि भाई फंडामेंटल तो बहुत बुलिश है, ये है वो है, लेकिन हमें पता है कि किसी ना किसी टाइम पे जाके बीटीसी सेटल होगा और बेरिश ट्रेड करके। अभी तो फिलहाल बेरिश बातें करना बेकार है। किस तरीके से आप लोगों को एडवाइस करते हो कि हमें चलना चाहिए, डीसीए मोड में चलना चाहिए या अभी कुछ प्राइस को करेक्ट करने दे?
और अगर ये सब नहीं करना तो फिर डेकेड्स में सोचो या सालों में सोचो कि अगर लंबी अवधि में चलना है तो कोई भी प्राइस एंट्री ट्रू 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 कैसे आप इसको अगर क्लासिफाई कर सकते? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सो देखो, क्योंकि अभी जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे मार्केट ट्रेंडिंग है और वो अप ट्रेंड में है। यूजुअली जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाती है ना, तो वो बहुत ही ऊपर ही ऊपर खींचते चली जाती है और कई बार वो अपने टेक्निकल जो एनालिसिस वाले रूल्स होती है ना, उसको भी ब्रेक करते चली जाती है। तो इस केस में क्या है ना कि जब मार्केट ट्रेंडिंग है और बीटीसी में वॉल्यूम है, तो सेफेस्ट ट्रेड वुड बी कि अगर आज आप बीटीसी बाय करते हो, आप उस बीटीसी को ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बाय करो, उस बीटीसी को होल्डर के पर्सपेक्टिव से मत बाय करो अभी, राइट? क्योंकि देखो, आपने पहले मिस किया, उस अब आपने पहले मिस किया तो किया, कोई बात नहीं। अब आप एजुकेशन भी लेना चाहोगे साथ के साथ, लेकिन अभी एजुकेशन लोगे तो मे बी शायद ये सारी रैली निकल जाए। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, लेट्स से आज आप बीटीसी ले रहे हो, आप आज 102 के पे ले रहे हो, मे बी आपने टारगेट रख लिया कि मैं 110 के पे बेच दूंगा, या मैं 115 के पे बेच दूंगा, या मैं 120 के पे बेच दूंगा। इतना तो टारगेट रखना जायज़ है। ये मे बी टारगेट आपको इमीडिएटली दे दे, ये मे बी टारगेट आपको अगले 1-2 महीने के अंदर दे दे, बट देगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड है। अगर आप मंथली, वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इतना ट्रेंड आराम से आपको पहुँचा देगा मार्केट। तो उस केस में मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप 1,02,000 पे खरीद रहे हो, हाँ, सारा पोर्टफोलियो एकदम से अभी मत डालो। उसका रीज़न बताता हूँ। मैं पिछले कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, ग्रीड और फियर इंडेक्स में ग्रीड एक्सट्रीम ग्रीड पे चल रहा है, अराउंड 88। और उधर से अभी जो फंडिंग रेट्स होते हैं, फंडिंग रेट्स में ये होता है कि अगर फंडिंग रेट कोई लोग ज़्यादा लोग लॉन्ग कर रहे हैं तो फंडिंग रेट पॉजिटिव होता है, अगर ज़्यादा लोग शॉर्ट कर रहे हैं तो फंडिंग रेट नेगेटिव होता है। तो अभी फंडिंग रेट इंसेनली हाई है। इंसेनली हाई होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोग ओवरली बुलिश हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ओवरली लोग ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं। तो उस केस में मैं ये बोलूँगा कि जो भी पोजीशन आप ले रहे हो ना, जो भी मार्जिन आप लॉन्ग में भी, फ्यूचर्स में भी लोगे, अगर आप फ्यूचर्स खेलते हो, तो आपका लिक्विडेशन शुड बी बिलो 70,000, राइट? दैट इज हाउ यू प्लान योर पोजीशन। स्पॉट में लेते हो तो लेट्स से मे बी आपके पास 100 रुपए है, तो ये सेफली अब मैं बोल सकता हूँ 30 रुपीज आज डाल दो बिटकॉइन में, और मे बी 30 रुपीज आप इथेरियम में डाल दो। दैट्स वेरी सेफ। उसमें 60% पोर्टफोलियो आपने इन कर दिया आंख बंद करके आज, लेकिन 40 रुपीज को बचा के रखो। अगर बीटीसी यहाँ पे रिट्रेसमेंट देता है, अगर बीटीसी बाई चांस इससे वापस 87 के आता है, दैट वुड बी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। उठा के जो 40% आपके पास बचा हुआ था, ऑल इन हो जाओ, ठीक है? वहां से बैठो और मार्केट की रैली का वेट करो, चाहे वो 1 महीने, चाहे 2 महीने, 3 महीने, वो आपको रिजल्ट दे देगी। बट आई वुड से अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म का टाइम फ्रेम लेके चलो, जिसमें आपको अपने फरवरी, मार्च, अप्रैल तक आपको जो है ये ट्रेड्स क्लोज करने हैं, जो भी आप आज बाय कर रहे हो। क्लोज मार्केट ने ऑलरेडी अच्छा खासा पंप दिया है, बट गुड न्यूज इज कि अगर आप ऑल्ट कॉइन्स देखोगे, ऑल्ट कॉइन्स बीटीसी के कंपैरिजन में अभी भी बहुत नीचे है, जिस तरह से बीटीसी ने रन दिया है। तो आपको ऑल्ट कॉइन्स में बहुत अच्छे-अच्छे मौके मिलेंगे, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स को फ़िल्टर आउट करना अपने आप में बहुत बहुत बड़ा बड़ा टास्क होता है। और मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाह रहा हूँ, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। और देखो, अगर आप सिर्फ बिटकॉइन को अक्यूमुलेट करना चाहते हैं ना, तो मुबारक हो, आपका ये डिसीजन बहुत अच्छे थे, बाय द वे। ये आपकी मजबूरी नहीं है कि आपको सब कुछ एक्सप्लोर करना है। ट्रू। इवन इफ जिन लोगों ने 2013 से या 10 साल से जिसने बिटकॉइन को सिर्फ होल्ड करके रखा, उसने ऑल्ट कॉइन की तरफ मूव नहीं करा, क्या वो लॉस में है? बिल्कुल जेनरेशनल वेल्थ बना चुका है वो। करेक्ट, आगे भी बनाएगा। बिल्कुल बनाएगा। तो पहले आप इस माइंडसेट को ब्रेक करो कि मुझे क्या बिटकॉइन में ही रहना है, या मुझे ऑल्ट कॉइन में रहना है, या दोनों में रहना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया मुझे बिटकॉइन में रहना है, तो डेकेड्स दे प्लान का, तब कोई भी आपका रिस्क खत्म हो जाता है एंट्री और एग्जिट का, कि यार अभी मैं किस प्राइस पे एंटर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बट उस केस में, हाँ, आपको एकदम से सारा आज एंटर नहीं करना है। फिर आपको बहुत ही धीरे-धीरे हर महीने इसी से करना है, राइट? तो उस तरह से आपको जो एंट्री करना है। एंट्री कर। और हार्विंग का जो साल होता है, और हार्विंग से पहले वो बेस्ट साल होता है, खैर आपने वो थोड़ा मिस किया है, लेकिन फिर भी अगर आपका पर्सपेक्टिव 5 साल का है, सो जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशन इस पे आ रहे हैं, सब चीजें हो रही है, वो एक अलग टॉपिक है। करेक्ट, यू आर नॉट गोइंग टू बी ऑन अ लूजर साइड। यस, बट इफ यू वांट टू डू ऑल्ट कॉइन्स, उसकी जैसे ओपी भाई ने बोला, भाई उसका एक प्रोसेस है, उसका फिल्ट्रेशन, कौन सा लेयर, कौन सी चेन। इस टाइम क्या है, देखो सब बढ़ेंगे, बुल मार्केट है ना, लेकिन बेयर मार्केट में क्रैश भी फिर बूस्ट में तेजी से होता है। बिल्कुल हो। और तब आपको फिगर आउट होता है कि यार ये क्या हुआ। अब मुझे बताओ कि यही पॉलीगॉन कुछ समय पहले नहीं बढ़ रहा था, तो आप कह रहे थे पॉलीगॉन बुरा हो गया, पॉलीगॉन में ये नहीं हो रहा।
लेकिन पॉलीगॉन अगर आप प्राइस में अच्छा पॉलीगॉन में बहुत कुछ हो रहा है, इस तरीके से आप प्रोजेक्ट्स को अगर देखोगे तो आप लूजिंग साइड पे चले जाओ। अच्छे प्रोजेक्ट्स को फ़िल्टर आउट करके इवैल्यूएट करना, अपनी स्ट्रैटेजी को में स्टक रहना, अपनी अपनी कन्विक्शन पे बने रहना। अगर आप हॉपिंग करोगे, कि मेरा नहीं बढ़ रहा है, इसका बढ़ रहा है, इसका नहीं बढ़ अरे! इसका तो कम बढ़ रहा है, उसका ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप देखोगे बुल मार्केट में आप ऐसे चक्कर काट रहे थे और आप वहीं पे आ जाओगे जहाँ आप खड़े थे। आपने कुछ गेन नहीं एक अच्छा सीक्रेट बताऊँ इस बुल मार्केट में नेविगेट करने का, पूरा डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बहुत ईज़ी है, कोई भी वो कर सकता है। डिफ मतलब डीफाई लामा पे जाओ, डीफाई लामा पे जाके आपको सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, किसके पास कितना टीवीएल है, कि कौन कितनी फीस जनरेट कर रहा है हर 24 आवर्स में, कौन कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और कौन-कौन सी ब्लॉकचेन के ऊपर कितना टीवीएल है, ठीक है? कितने स्टेबल कॉइन्स का उसमें वॉल्यूम है, वो सारा कुछ आपको वहाँ पे पता चलेगा। तो मेबी आप क्या कर सकते हो कि कॉइन गीको पे जाओ या कॉइन मार्केट कैप पे जाओ, वहाँ पे कैटेगरीज़ देखो, लेट्स से डीफाई कैटेगरी, डेक्स कैटेगरी, राइट? लेंडिंग कैटेगरी, व्हाटएवर कैटेगरी यू चूज़। फिर उन कैटेगरी के जो टॉप प्रोजेक्ट्स हैं, लाइन बाय लाइन, उन प्रोजेक्ट्स को डीफाई लावा पे सर्च करो, उनके स्टैट्स देखो साथ के साथ, राइट? उनका मार्केट कैप कितना है, उनके आपके जो टोकन्स कितने अनलॉक हो गए हैं, कौन से टोकन्स नए अनलॉक होने वाले हैं, कितनी देर में अनलॉक होने वाले हैं। लेट्स से जो टोकन्स अभी अगले 6 महीने तक अनलॉक नहीं होने वाले और उनका जो मार्केट कैप है टीवीएल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है, राइट? तो ऐसे अगर तरीके से आप एनालाइज़ करोगे, आई एम श्योर आपको और ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन से अच्छे कॉइन्स हैं, जो अभी ज़्यादा भगे नहीं हैं, लेकिन वो फंडामेंटली बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनके चार्ट्स भी बिल्कुल स्क्वीज़्ड आउट है, और मेबी क्योंकि बीटीसी बढ़ रहा है, सारा ओवरऑल मार्केट बढ़ रही है, तो ये चार्ट्स और अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। हाँ जी। तो ये थे यार कुछ इनपुट्स। आई थिंक ओपीवाई इज़ मेकिंग लॉट ऑफ सेंस। अगर कुछ चीज़ मिस हो गई तो आप एक बार ऑडियंस को कुछ कहना चाहोगे लास्ट पे? आह, बस मैं यही कहूँगा यार, आई थिंक ये इमोशनल मोमेंट है थोड़ा 100 के वाला। तो इसमें ये वी हैव वन इन अ वे सीइंग दिस 100 के, एंड डोंट लूज बाय सीइंग लॉसेस ऑन योर पोर्टफोलियो। तो मैं यही बोलूंगा कि अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखो। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बचा के चलोगे, फालतू में फ्यूचर्स और ऑप्शंस में अपना अगर आपको नहीं आता है तो पहले सीख लो, बुरे नहीं है प्रोडक्ट्स, सीखो और स्पॉट पे ज़्यादा खेलो। लेकिन अगर आता है तो अपने रिस्क को और बढ़िया तरीके से मैनेज करना सीखो और उससे अपना पोर्टफोलियो को ग्रो करने पे फोकस करो। रातों रात अमीर बनने का सपना मत देखो। हाँ, अच्छी स्ट्रैटेजीज दिखती हैं तो उसमें मे बी आप अपने पोर्टफोलियो का 5% उठा के उस पे डिजन कर लो, उस पे रिस्क ले लो। फिर आप उसको जो जिस तरह से मर्जी खेलो, ताकि आपका बाकी का 95% पोर्टफोलियो आपके 5% लॉस को कल को बचा जाएगा। यही मैं बोल सकता हूँ। चलिए, विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच भाई। आई थिंक इट वाज़ अ ग्रेट डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।